नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। कुछ वक्त पहले एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साथ ही जो युद्ध अभी तक रूस यूक्रेन के बीच था, अब वो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे एशिया में भी फैल सकता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने कांड ही ऐसा कर दिया है। दरअसल कुछ वक्त पहले खुलासा किया गया है कि चीन पिछले कुछ दिनों से कुछ खुफिया डिलीवरी कर रहा था और ये डिलीवरी किससे की जा रही थी? चीन के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसका नाम है Y-20। और आपको बता दें कि ये चीन का एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेन है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जा रहा था सर्बिया। ये लगातार यहाँ जा रहा था। अब सवाल ये आता है कि इसमें था क्या? तो बताया गया है कि चीन के इस Y-20 एयरक्राफ्ट में थे HQ-22 नाम के मिसाइल सिस्टम। और ये है क्या? दरअसल ये एक तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसा S-400 है, उसका छोटा भाई S-300 है, उसी का कॉपी करके चीन ने तैयार किया है HQ-22। और इसका मेन काम होता है दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन की मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें या फिर ड्रोन को लगातार मार के गिराना, जिससे कि अपने सैन्य अड्डों की, अपने शहरों की और आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन अब आप कहेंगे कि चीन सर्बिया को ही दे रहा था, इसमें इतना हंगामा क्यों मचा है और रूस का नाम क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे कारण है। दरअसल सर्बिया पड़ता तो है एकदम मध्य यूरोप में, लेकिन सर्बिया एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है। यहाँ तक कि ये लोग कहते हैं कि रसिया हमारा भाई देश है, क्योंकि रूस के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें स्लाविक कहा जाता है, यानी वो स्लाविक मूल के लोग हैं। और सर्बिया के अंदर भी 90% आबादी स्लाविक मूल के लोगों की ही है। इसके अलावा धार्मिक समानता भी है। दोनों वैसे तो ईसाई देश हैं, लेकिन ईसाइयों में भी एक शाखा होती है ऑर्थोडॉक्स। ये दोनों देश ऑर्थोडॉक्स है, बल्कि जो ज्यादातर यूरोप में आपको देश मिलेंगे वहाँ पर कैथोलिक शाखा को फॉलो किया जाता है। इतना ही नहीं, सर्बिया जब भी मुश्किल में फंसता है वो यूरोप से कभी भी मदद नहीं मांगता, हमेशा वो रूस की मदद लेता है, क्योंकि यूरोप को वो अपना दुश्मन भी मानता है। यूरोप के साथ सर्बिया की लड़ाई भी हो चुकी है और इन सब कारणों की वजह से ही अब चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने सर्बिया के जरिए रूस तक मिसाइल पहुंचाई है और रूस की मदद की है इस युद्ध में। हालांकि अब आप कहेंगे कि रूस तो हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये रूस के हथियारों को ही कॉपी करके बनाई गई है, तो रूस चीन के हथियारों को क्यों लेगा? इसके पीछे पहला कारण है कि रूस को हैवी मशीनरी का नुकसान हो चुका है। इस युद्ध में रूस के बहुत सारे हथियार तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा रूस को डर ये भी है कि फिनलैंड ये ऐलान कर चुका है कि आने वाले कुछ हफ्तों में वो भी नाटो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में रूस की लड़ाई फिनलैंड के साथ भी हो सकती है। इस वजह से रूस को ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए और रूस के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो खुद से बहुत सारे मिसाइल सिस्टम तैयार कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने हैवी वेपनरी को तबाह करवा चुका है यूक्रेन युद्ध में। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि रूस ने चीन से मदद मांगी होगी और चीन डायरेक्टली तो रूस को मिसाइल नहीं दे सकता, इसलिए उसने सर्बिया के रास्ते रूस तक ये वेपनरी पहुंचाई है। हालांकि चीन ने इन खुलासे पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है, तो देखते हैं आने वाले वक्त में चीन इस मुद्दे पर क्या बयान देता है। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।